आज हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1 और हम पढ़ रहे हैं वेल्डिंग में। हमने शुरू किया हुआ है वेल्डिंग अपनी यूनिट। वेल्डिंग में हमने अभी तक वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में कि वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्या होते हैं। कि वेल्डिंग डिफेक्ट क्या है, जब हम कोई भी वेल्डिंग ऑपरेशन करते हैं, यानी कि जब हम किन्हीं दो पार्ट्स को आपस में जोड़ रहे हैं, तो उन पार्ट्स को जब हम वेल्ड कर रहे हैं तो वेल्डिंग के दौरान कुछ ना कुछ एरर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है हमारे वेल्डिंग जॉइंट के अंदर। तो उन्हीं डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है हमने इस टॉपिक में। अभी तक हम 4 डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्रैक क्या होता है। सबसे पहले हमने बात की थी क्रैक्स के बारे में कि क्रैक क्या होते हैं। फिर हमने बात की लैक ऑफ फ्यूजन की, अंडरकटिंग की और ब्लो होल्स की। आज जो हमारा नेक्स्ट है ये है इंक्लूजन। ये भी क्या है, एक तरह से वेल्डिंग डिफेक्ट है। ये कब हो जाता है, जब हम जो इंक्लूजन है ये एक तरह से हम स्लैग बोल देते हैं। इंक्लूजन क्या है, एक तरह से स्लैग है जो कि किसकी वजह से हो जाती है। कई बार क्या होती है, जैसे डर्ट वगैरह होती है, डर्ट हो गई, डस्ट हो गई। जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग के दौरान जब हम दो ज्वाइंट को आपस में जोड़ रहे हैं तो उनके बीच में क्या आ जाती है, डर्ट आ जाती है, डस्ट आ जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा ज्वाइंट जो हम बना रहे हैं वेल्डिंग का वो प्रॉपर नहीं बन पाता, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डिफेक्ट आ जाता है। उस डिफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, इंक्लूजन। हम उस डिफेक्ट को क्या बोल देते हैं, इंक्लूजन। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि इंक्लूजन रेफर टू स्लैग। कि इंक्लूजन एक तरह से क्या होती है, स्लैग। इंक्लूजन रेफर्स टू स्लैग। एक तरह से क्या है, जो इंक्लूजन है वो एक तरह से स्लैग है, ठीक है, स्लैग है। बट मे बी dirt entrapted in, but may be dirt entrapped, ठीक है। जो डर्ट होती है वो इंट्रैप्ट करती है, किसको इंट्रैप्ट करती है, जब हम वेल्डिंग करते हैं। इंट्रैप्टेड इन द, इंट्रैप्टेड, ठीक है, इंट्रैप्टेड इन द वेल्ड, इंट्रैप्टेड इन द वेल्ड ड्यूरिंग वेल्डिंग। कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वो इंटरेक्ट करती है, किसके साथ इंटरेक्ट करती है, हमारे वेल्ड के साथ। तो ये हमारा क्या है, इंक्लूजन। ये क्या है, एक तरह से डिफेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता दिया कि हमने इस तरह से, हमारे पास क्या है, एक ज्वाइंट है, हमारे पास एक वर्कपीस है, हमने इसको क्या करना है, वेल्ड करना है। हमारे पास क्या है, एक वर्कपीस है, हमने इसको वेल्ड करना है। तो जब हम वेल्ड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसके बीच में कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, डर्ट वगैरह आ रही है, डर्ट वगैरह आ रही है। जैसे आपको बता दिया कि यहां पे थोड़ी सी स्लैग आ गई, ठीक है, यहां से थोड़ा सा क्या हो गया, इस तरह से हो गया। ये हमारा क्या है, वेल्ड पार्ट है, जिस पार्ट को हम क्या करना चाह रहे हैं, वेल्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे कुछ ना कुछ क्या आ गया, उसका स्लैग्स वगैरह आ गया, ठीक है, स्लैग वगैरह आ गई। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, ठीक है, ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोल देंगे, इंक्लूजन। जो डिफेक्ट पैदा हुआ है इस डिफेक्ट को हम क्या बोल देंगे, इंक्लूजन। इस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इंक्लूजन। अब हम बात कर लेते हैं काजेस की, कि जो इंक्लूजन हुआ है इसका कारण क्या है। जैसे हम पढ़ते थे ना कारण, फिर हम बात करेंगे रेमेडीज के बारे में। तो बात करते हैं इंक्लूजन के काजेस की, कि इंक्लूजन किन कारणों से हुआ है। तो जैसे कि ऑक्सीडाइज इंक्लूजन, ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन की वजह से, कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं, जब हम किन्हीं दो ज्वाइंट्स को आपस में जोड़ रहे हैं, उस दौरान अगर वेल्डिंग मतलब क्या, जो हम ज्वाइंट्स को जोड़ रहे हैं आपस में, दो हमारे पास पार्ट है, दो मेटल्स है, दो शीट्स है, हम उन शीट्स को आपस में जोड़ रहे हैं, लेकिन उस दौरान अगर ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, इंक्लूजन हो जाएगा। अगर हम आर्क लेंथ है, हम अगर लॉन्गर आर्क लेंथ का यूज कर रहे हैं, अगर हम लॉन्गर आर्क लेंथ का यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्या होगा, इंक्लूजन होगा, यानी कि हमारे वेल्डिंग ज्वाइंट के अंदर क्या आएगा, डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर हम जो ज्वाइंट है वो हमारा इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर ज्वाइंट डिजाइन, कि जो हम तैयार कर रहे हैं डिजाइन, मतलब ज्वाइंट, जिस ज्वाइंट को हम जोड़ना चाह रहे हैं, ज्वाइंट मतलब हमारे पास दो वर्कपीस है, दो प्लेट्स है, दो शीट्स है, उनके बीच का जो ज्वाइंट है, यानी कि जिनको हम जोड़ना चाह रहे हैं,
अगर वो ही उसका डिजाइन ही इम्प्रॉपर है, यानी कि प्रॉपर नहीं है डिजाइन, तो उसकी वजह से भी डिफेक्ट आएगा और उस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इंक्लूजन बोल देंगे। हम उस डिफेक्ट को क्या बोल देंगे, इंक्लूजन बोल देंगे। लेस इलेक्ट्रोड एंगल, अगर हमारे इलेक्ट्रोड का जो एंगल है वो कम है, लेस इलेक्ट्रोड एंगल, अगर एंगल ही हमारा कम बन रहा है इलेक्ट्रोड का जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, इंक्लूजन होगा, उसकी वजह से भी क्या होगा, इंक्लूजन होगा। अब हम बात कर लेते हैं रेमेडीज की। जब हम बात करेंगे, ये तो काजिज हो गए, अगर हम बात करें इसकी रेमेडीज की कि हम बचा कैसे सकते हैं, ठीक है, हम बचा कैसे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यूज प्रॉपर आर्क लेंथ, कि अगर हम प्रॉपर आर्क लेंथ का यूज करेंगे तो उसकी वजह से इंक्लूजन नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर आर्क लेंथ का यूज करेंगे, प्रॉपर जॉइंट का डिजाइन बनाएंगे, जो डिजाइन है यानी उसको रीडिजाइन करेंगे, प्रॉपर डिजाइन तैयार करेंगे जॉइंट का, तो अगर डिजाइन हमारा प्रॉपर होगा तो इंक्लूजन होने की संभावना नहीं रहेगी। उसके बाद हम लेस इलेक्ट्रोड एंगल था, हम क्या करेंगे, यूज मोर इलेक्ट्रोड एंगल, तो सेम वैसे लिख सकते हैं। यहां पर क्या था, लॉन्गर आर्क, हम लिख लेंगे प्रॉपर आर्क लेंथ का हम यूज करेंगे, प्रॉपर आर्क लेंथ का हम यूज करेंगे, तो इससे क्या कर सकेंगे, हम इंक्लूजन से बच सकेंगे। सेकंड पॉइंट, इम्प्रॉपर डिजाइन है, हम क्या करेंगे, प्रॉपर जॉइंट डिजाइन का यूज करेंगे, प्रॉपर जॉइंट डिजाइन, प्रॉपर हो जाएगा हमारा जॉइंट डिजाइन। नेक्स्ट पॉइंट में बात क्या की है, लेस इलेक्ट्रोड एंगल, यहां पे क्या आ जाएगा, मोर इलेक्ट्रोड एंगल, कि जो हमारा एंगल होगा इलेक्ट्रोड का वो क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट हो जाएंगे काजिज, इनकी वजह से इंक्लूजन हो रहा है, इनकी वजह से हम इंक्लूजन होने से हमारे जॉइंट को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, हमारे वेल्डिंग पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं इंक्लूजन होने से। ठीक है, आर्क लेंथ अगर ज्यादा है, लॉन्गर आर्क लेंथ है, तो इंक्लूजन होगा, हम क्या करेंगे, प्रॉपर आर्क लेंथ का यूज करेंगे ताकि ना हो। अगर इम्प्रॉपर जॉइंट का जो हम जॉइंट है वो अगर उसका डिजाइन इम्प्रॉपर है, हम क्या करेंगे, उसके स्थान पे प्रॉपर डिजाइन यूज करेंगे। अगर हमारा लेस इलेक्ट्रोड एंगल है तो इंक्लूजन होगा, हम उससे बचने के लिए क्या करेंगे, मोर इलेक्ट्रोड एंगल का यूज कर लेंगे, हम क्या करेंगे, मोर इलेक्ट्रोड एंगल का यूज कर लेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिफेक्ट की। ठीक है, नंबर 6, ठीक है, डिस्टोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा डिफेक्ट है वो है डिस्टोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या डिफेक्ट है, डिस्टोर्शन। 6 नंबर है DISTROTION, डिस्टोर्शन। ठीक है, DISTRO, ठीक है, सॉरी TORTION, ठीक है, डिस्टोर्शन। तो डिस्टोर्शन क्या होता है, डिस्टोर्शन इज दैट चेंज इन शेप, जो हमारा जॉइंट है, जो हमारा वर्क पीस है, जो हमको हम वेल्ड करना चाह रहे हैं, वो क्या हो जाता है, चेंज इन शेप एंड डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ टू प्लेट्स बिफोर वेल्डिंग एंड आफ्टर वेल्डिंग, कि वेल्डिंग होने से पहले और वेल्डिंग होने के बाद हमारी जो दो प्लेट्स होती हैं उनकी पोजीशन में और उनके जो शेप होती है उसमें क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं डिस्टोर्शन। उस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, डिस्टोर्शन। मतलब कि दैट चेंज इन शेप एंड डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ टू प्लेट्स, कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं जिन प्लेट्स को हम क्या करना चाह रहे हैं, वेल्ड करना चाह रहे हैं। वो प्लेट्स बिफोर वेल्डिंग एंड आफ्टर वेल्डिंग, मतलब वेल्डिंग होने से पहले और वेल्डिंग होने के बाद उनकी पोजीशन में चेंज आ जाता है, उनकी पोजीशन में क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है, चेंज आ जाता है, और उनकी जो शेप होती है उस शेप में भी क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, उस शेप में भी क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, उसको हम बोलते हैं डिस्टोर्शन। क्या लिखेंगे, द चेंज इन शेप, द चेंज इन shape and difference in the position of two plates before the weld and after the
वेल्ड, आफ्टर द वेल्ड, यानी कि वेल्डिंग होने से पहले और वेल्डिंग होने के बाद हमारी जो प्लेट्स होती हैं, दो प्लेट्स, उनकी पोजीशन में डिफरेंस यानी कि पोजीशन में चेंज आ जाता है और उनकी जो शेप होती है, शेप में भी क्या आ जाता है, चेंज आता है। तो ये एक तरह से प्रॉब्लम है, एक तरह से डिफेक्ट है, जिस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन। सॉरी, जिस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन। अब हम बात करते हैं काजेस की, कि क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे वेल्डिंग जॉइंट में, वेल्डिंग करने से पहले और वेल्डिंग करने के बाद में जो चेंज आता है, उनका कारण क्या है। ठीक है, किन कारणों से आते हैं। स्मॉल डायमीटर इलेक्ट्रोड यूज, कि अगर हमने स्मॉल डायमीटर की इलेक्ट्रोड यूज की है, अगर हमने स्मॉल इलेक्ट्रोड डायमीटर, ठीक है, डायमीटर कि जो हमने इलेक्ट्रोड यूज की है, अगर उस इलेक्ट्रोड का डायमीटर कम है, ठीक है, डायमीटर क्या है, कम है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा, उसकी वजह से क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा। अगर हमारा कूलिंग रेट ज्यादा है तो फिर भी क्या होगा, डिस्टॉर्शन, हाई कूलिंग रेट, हाई कूलिंग रेट, कि अगर कूलिंग रेट ज्यादा है तो फिर भी क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा हमारे जॉइंट के अंदर। ठीक है, स्लो आर्क ट्रेवल, जो हमारी स्पीड है ट्रेवल की, आर्क ट्रेवल स्पीड स्लो, कि आर्क की ट्रेवल करने की जो स्पीड है, अगर वो स्पीड भी स्लो है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा। पुअर क्लैंपिंग, ठीक है, पुअर क्लैंपिंग, कि जो हमने वर्कपीस को क्लैंप किया है, अगर वो वर्कपीस ही हमारा पुअरली क्लैंप किया हुआ है, यानी कि हमने अच्छी तरह से हमारे वर्कपीस को क्लैंप नहीं किया, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, डिस्टॉर्शन। तो हमारी वेल्डिंग जॉइंट के अंदर क्या आ जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की, कि हम इनसे बचा कैसे जा सकता है, कि ऐसा हम क्या करें जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन ना हो। हमारे जो हम वर्किंग कर रहे हैं, हम वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग के अंदर डिस्टॉर्शन ना हो, तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, यूज प्रॉपर डायमीटर इलेक्ट्रोड, प्रॉपर डायमीटर इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। ठीक है, कूलिंग रेट को हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, कूलिंग रेट को थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। आर्क ट्रेवल की जो स्पीड है, स्लो है, हम उसको थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे, यानी कि मेंटेन करके रखेंगे। पुअर क्लैंपिंग है तो उसके लिए हम प्रॉपर क्लैंप का यूज करेंगे। तो स्मॉल डायमीटर है तो हम क्या करेंगे, जो लार्ज डायमीटर के वर्कपीस इलेक्ट्रोड है उनका यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, प्रॉपर डायमीटर इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, प्रॉपर डायमीटर इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। हाई कूलिंग रेट है तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस द कूलिंग रेट, रिड्यूस द, ठीक है, जितने भी काजेस होंगे हम जस्ट क्या करेंगे, उनका अपोजिट कर देंगे तो रेमेडीज में हो जाएंगे। ठीक है, रिड्यूस द कूलिंग रेट, जो हमारा कूलिंग रेट है, कूलिंग रेट को हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। आर्क ट्रेवल स्पीड स्लो थी, हम आर्क स्पीड को क्या कर देंगे, मेंटेन कर देंगे। मेंटेन आर्क ट्रेवल स्पीड, कि जो हमारी आर्क की ट्रेवल स्पीड है हम उसको मेंटेन करेंगे। पुअर क्लैंपिंग है, हम क्या करेंगे, यूज प्रॉपर क्लैंपिंग, प्रॉपर क्लैंपिंग का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, प्रॉपर क्लैंपिंग। ठीक है, प्रॉपर क्लैंपिंग हम क्या करेंगे, प्रॉपर क्लैंपिंग का यूज करेंगे। तो ये हमारे हो जाएंगे काजेस और रेमेडीज किसके, डिस्टॉर्शन के। डिस्टॉर्शन में क्या था, द चेंज इन शेप, शेप में चेंज आना, और डिफरेंस, किसमें डिफरेंस आना, पोजीशन में। किसकी पोजीशन में, टू प्लेट्स की पोजीशन में। कब, बिफोर द वेल्ड, वेल्डिंग करने से पहले और वेल्डिंग करने के बाद हमारी जो प्लेट्स है, प्लेट्स की पोजीशन में डिफरेंस आना और उसकी शेप में चेंज आना, ये कौन सा डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट है डिस्टॉर्शन। ठीक है, इस डिफेक्ट को हम क्या बोल देंगे, डिस्टॉर्शन। कारण क्या है इनके, अगर हम स्मॉल डायमीटर की इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो उसकी वजह से डिस्टॉर्शन होगा, हाई कूलिंग रेट होगा हमारा वेल्डिंग के दौरान, अगर हमारी आर्क की जो ट्रैवलिंग स्पीड है वो कम है तो, और फिर पुअर क्लैंपिंग की वजह से। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन हो रहा है। रेमेडीज में क्या है, प्रॉपर डायमीटर इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, रिड्यूस द कूलिंग रेट को थोड़ा सा कम कर देंगे। आर्क स्पीड यहाँ पे स्लो थी, हम उसको थोड़ा सा मेंटेन करेंगे ताकि हम डिस्टॉर्शन से बच सकें। उसके बाद यूज प्रॉपर क्लैंपिंग, प्रॉपर क्लैंपिंग का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे ताकि हम डिस्टॉर्शन से हमारे वर्कपीस को बचा सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट है हमारा स्पैटर। ठीक
ठीक है, ये सारे टॉपिक हम कर रहे हैं वेल्डिंग डिफेक्ट्स के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट्स जो हम पढ़ रहे हैं ये किसके अंदर है, वेल्डिंग डिफेक्ट्स के अंदर। ठीक है, वेल्डिंग डिफेक्ट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर, स्पैटर। स्पैटर क्या होता है? ठीक है, स्पैटर क्या होता है? स्पैटर रेफर टू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स व्हिच आर स्कैटर्ड अराउंड द वेल्ड अलोंग आर्क लेंथ। ठीक है, इट्स लेंथ। कि स्पैटर क्या है? स्पैटर मतलब क्या है? छोटे छोटे दाने। जैसे हमारे मान लीजिए ये हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, वर्कपीस है। हमने यहां से इसको बीच में से क्या किया हुआ है, वेल्ड किया हुआ है। ये बीच में से हमने क्या किया हुआ है, इसको वेल्ड कर रहे हैं। लेकिन इसके थोड़े से यहां पर ऐसे पॉइंट इस तरह से थोड़े थोड़े छोटे छोटे दाने बन जाना, स्मॉल पार्टिकल्स बन जाना। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, स्पैटर। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोल देते हैं, स्पैटर। ये पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं, स्पैटर। ठीक है, हाँ, क्या स्पैटर में लिखेंगे, स्पैटर रेफर टू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मेटल। इट रेफर्स टू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मेटल विच आर scattered, यानी कि जमा हो जाते हैं, मतलब उस पे लग जाते हैं। which are scattered, scattered around the well। ठीक है, कि हमारा जो ये हमारा वर्कपीस है जिसको हमने वेल्ड किया है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, कई बार क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे वेल्डिंग के आसपास जमा हो जाते हैं, हमारे आसपास जमा हो जाते हैं, जिसको हम बोल देते हैं स्पैटर। जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्पैटर। इनके कारण क्या है? ठीक है, काजेस। तो काजेस में बात करते हैं कि कारण क्या है। कारण क्या है, आर्क ग्लो। ठीक है, आर्क ग्लो की वजह से। ठीक है, आर्क ग्लो की वजह से हो सकते हैं। और अगर हम बात करें कि स्पैटर जो है वो किस वजह से होते हैं, अगर हम डैम्प इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं, डैम्प मतलब जो खराब हुई है, हमने फेंक दी है, हमने बोला है कि हमने इसका यूज नहीं करना, मतलब जो जिसका यूज हमने पहले किया हुआ है, डैम्प इलेक्ट्रोड का अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्या होगा, स्कैटर्स आएंगे। अगर हम एक्सेसिव करंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेसिव, ठीक है, अगर हम एक्सेसिव करंट का यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्या होगा, उसकी वजह से भी स्पैटर आ जाएंगे, उसकी वजह से भी क्या होगा, स्पैटर होंगे। ठीक है, यूज ऑफ टू लॉन्ग आर्क लेंथ। अगर हम हाई आर्क लेंथ का यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्या होगा, ठीक है, हाई आर्क लेंथ का यूज कर रहे हैं, या फिर लॉन्ग आर्क लेंथ भी लिख सकते हो, हाई भी लिख सकते हो, या फिर लॉन्ग आर्क लेंथ। कि अगर हम लॉन्ग आर्क लेंथ का यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्या होंगे, स्पैटर आ जाएंगे, तो उसकी वजह से भी क्या होंगे, स्पैटर होंगे। तो ये है हमारे कुछ मेन काजेस। अब अगर इनकी रेमेडीज की बात कर लें, रेमेडीज कि इनसे बचा कैसे जा सकता है, कि हमारे जो ज्वाइंट जब हम बना रहे हैं ये चीज ना आए, स्मॉल पार्टिकल्स जो हो रहे हैं वो ना आए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें रिड्यूस आर्क ब्लो। ठीक है, कि जो ब्लो है, ठीक है, रिड्यूस आर्क ब्लो, रिड्यूस आर्क ब्लो। ठीक है, जो आर्क ब्लो है हम उसको थोड़ा सा क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ये क्या आर्क ब्लो हाई है, हम इसको थोड़ा सा क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जिसकी वजह से स्पैटर नहीं होंगे। यूज फ्रेश इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, ना कि हम ऐसी इलेक्ट्रोड जो डैम्प हो। डैम्प इलेक्ट्रोड की बजाय हम क्या करेंगे, फ्रेश इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, ताकि हम स्पैटर से हमारे वर्कपीस को बचा सके। प्रॉपर करंट, यूज प्रॉपर करंट, हम प्रॉपर करंट का यूज करेंगे, ना तो ज्यादा करंट का यूज करेंगे, ना ही बिल्कुल कम करंट का यूज करेंगे, कि जो प्रॉपर करंट है उसी करंट का यूज करेंगे।
यूज प्रॉपर आर्क लेंथ, यूज प्रॉपर आर्क लेंथ, और प्रॉपर आर्क लेंथ का हम यूज करेंगे ताकि स्पैटर ना हो, ताकि स्पैटर ना हो। तो एक बार फिर से देख लो, हमने पॉइंट पढ़ा स्पैटर, ये क्या है, वेल्डिंग डिफेक्ट है। क्या होता है, इट रेफर टू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मेटल, स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स विच आर स्कैटर्ड अराउंड द वेल्ड। जो हमारा वेल्ड एरिया है, यानी कि ये हमारा वेल्डिंग एरिया है, इस एरिया के चारों ओर क्या हो जाता है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मेटल आ जाते हैं, जिस डिफेक्ट्स को बोल देते हैं हम स्पैटर। कारण क्या है इसका, अगर हमारी जो आर्क है, आर्क फ्लो अगर तेज है, हाई है, तो उसकी वजह से स्पैटर होगा। अगर हम डैम्प इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं, यानी कि पुरानी इलेक्ट्रोड का किसी का यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से स्पैटर होंगे। एक्सेसिव करंट का यूज कर रहे हैं, कि जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं उस दौरान अगर हमारा करंट ज्यादा है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, स्पैटर आ जाएंगे। अगर हमारी आर्क की लेंथ लॉन्ग है, यानी कि लॉन्गर लेंथ है आर्क की, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, स्पैटर होंगे। तो हम इसको कम करने के लिए, इससे बचने के लिए क्या करेंगे, हम रिड्यूस द आर्क ब्लो, कि आर्क ब्लो ज्यादा थी, हम उसको थोड़ा सा क्या कर देंगे, कम कर देंगे। यूज फ्रेश इलेक्ट्रोड, प्रॉपर इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, यानी कि डैम्प की बजाय हम जो फ्रेश इलेक्ट्रोड होगी उस इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। यूज प्रॉपर करंट, यहां पर हम एक्सेसिव करंट का यूज कर रहे थे जिसकी वजह से स्पैटर हो रहे थे, हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि प्रॉपर करंट का यूज करें जिसकी वजह से स्पैटर ना हो। उसके बाद यूज प्रॉपर आर्क लेंथ, और प्रॉपर आर्क लेंथ का भी यूज करेंगे ताकि स्पैटर ना हो। तो ये हमने बात की स्पैटर के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट है पुअर अपीयरेंस, ठीक है, नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा ठीक है, पुअर अपीयरेंस। जो हमारा नेक्स्ट डिफेक्ट है वो है पुअर अपीयरेंस। पुअर अपीयरेंस मतलब देखने में अच्छा ना लगना, अपीयरेंस यानी कि लुक, कि देखने में अच्छा ना लगना। हम बात करते हैं पुअर अपीयरेंस। नेक्स्ट है पुअर अपीयरेंस, APPEARANC, पुअर अपीयरेंस। पुअर अपीयरेंस मतलब कि जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग की वजह से क्या होता है, कई बार अनइवन वेल्डिंग कर देते हैं। हम जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वेल्डिंग में क्या होता है, कई बार अनइवन हो जाता है, कि कहीं पे हाइट कम होगी, कहीं पे हाइट ज्यादा होगी, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो वेल्डिंग का ज्वाइंट होता है वो दिखने में अच्छा नहीं लगता। जो हमारा वेल्डिंग का ज्वाइंट होता है वो दिखने में क्या नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। तो उसको डिफेक्ट को हम बोल देते हैं पुअर अपीयरेंस। उस डिफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, पुअर अपीयरेंस। क्या लिखेंगे, इफ द weld deposit in uneven, कि क्या हो, अनइवन हो, is uneven, कि जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग, जैसे हम वेल्ड कर रहे हैं तो वेल्ड क्या करते हैं, कई बार जैसे मान लीजिए यहाँ पे वेल्ड कर रहे हैं तो वेल्ड क्या अनइवन हो जाए, यानी कि बाहर आ जाए या अंदर आ जाए, तो उस डिफेक्ट को क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं पुअर अपीयरेंस। यानी कि उसकी वजह से जब हम अपने वर्कपीस को देखते हैं तो वो दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो एक तरह से पुअर अपीयरेंस डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, पुअर अपीयरेंस डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात की। काजेस क्या होते हैं, अगर हम काजेस की बात करें पुअर अपीयरेंस में, कारण क्या होंगे, कि कारण क्या आ जाएंगे, इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक्स, कि अगर हमने प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक का यूज नहीं किया, इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक, ठीक है, कि अगर हमने जो टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं, अगर वो टेक्निक्स ही हमारी ठीक नहीं है तो उसकी वजह से पुअर अपीयरेंस होगा, यानी कि वेल्डिंग का जो हमारा वर्कपीस है वह देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर हम वेल्डिंग टेक्निक्स अच्छी यूज नहीं कर रहे। आर्क लेंथ बीइंग नॉट कांस्टेंट, अगर हमारी आर्क लेंथ है जो वो कांस्टेंट नहीं है, आर्क लेंथ नॉट कांस्टेंट, कि कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट का मतलब सेम चले। यहां पर हम बात करें आर्क लेंथ नॉट कांस्टेंट, यानी कि कहीं तो आर्क हमारी ज्यादा हो गई, कहीं कम हो गई, कहीं ज्यादा हो गई, कहीं कम होगी, तो उसकी वजह से भी हमारा वेल्डिंग ज्वाइंट जो होगा, जो हमारा वर्कपीस होगा वो अच्छी तरह से वेल्ड नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, पुअर अपीयरेंस, यानी कि दिखने में वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। डैमेज्ड इलेक्ट्रोड कोटिंग, ठीक है, डैमेज्ड इलेक्ट्रोड कोटिंग, कि जो हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोड,
उस पर जो कोटिंग की हुई है अगर वो ही डैमेज हुई है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, उसकी वजह से हमारा वेल्डिंग अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी, यानी कि पुअर अपीयरेंस दिखेगी। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक्स का यूज क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक का यूज। हम क्या करेंगे, प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक का यूज करेंगे। उसके बाद आर्क लेंथ नॉट कांस्टेंट, हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारी जो आर्क की लेंथ हो वो कांस्टेंट हो, हमारी जो आर्क की लेंथ हो वो कांस्टेंट हो। हम क्या करेंगे, मेंटेन द आर्क लेंथ, मेंटेन द आर्क लेंथ, मेंटेन द आर्क लेंथ, आर्क को मेंटेन करेंगे। डैमेज इलेक्ट्रोड कोटिंग, हम क्या करेंगे, फ्रेश इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, फ्रेश इलेक्ट्रोड यूज, फ्रेश इलेक्ट्रोड यूज, हम क्या करेंगे, फ्रेश इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। तो ये पॉइंट हो जाएंगे पुअर अपीयरेंस में। पुअर अपीयरेंस क्या, इफ द वेल्ड डिपॉजिट इज अनइवन, कि जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं, जब हम वेल्ड कर रहे हैं तो उस दौरान क्या होता है, कई बार अनइवन हो जाती है, यानी कि ऊपर नीचे वेल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से वो दिखने में अच्छा नहीं लगता, उसको हम बोल देते हैं पुअर अपीयरेंस। उसको हम क्या बोल देते हैं, पुअर अपीयरेंस। काजिज क्या है, अगर हमने वेल्डिंग टेक्निक, जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं वेल्डिंग, वो अगर हमारी इम्प्रॉपर है तो उसकी वजह से पुअर अपीयरेंस होगा। अगर हमारी आर्क लेंथ कांस्टेंट नहीं है तो हमारा जॉइंट के अंदर डिफेक्ट आएगा, हमारी वेल्ड जो बिल्कुल दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। डैमेज इलेक्ट्रोड कोटिंग, अगर हम जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं उसकी कोटिंग डैमेज हुई है, ठीक है, डैमेज हुई है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारा पुअर अपीयरेंस आएगा। हम बच कैसे सकते हैं, यानी कि हम कोशिश करें कि ये टेक्निक्स का यूज करें, कि प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक, अगर हमारी टेक्निक प्रॉपर होगी तो पुअर अपीयरेंस नहीं होगा। अगर हम मेंटेन करके रखेंगे आर्क लेंथ को तो पुअर अपीयरेंस नहीं होगा। अगर हम फ्रेश इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे तो वेल्डिंग के अंदर डिफेक्ट नहीं आएगा और हम क्या कर सकते हैं, हमारे वर्कपीस को बचा सकते हैं पुअर अपीयरेंस से। हम क्या कर सकते हैं, हमारे वर्कपीस को बचा सकते हैं पुअर अपीयरेंस से। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो हमारे बचे हुए 2-3 डिफेक्ट्स हैं, जैसे ओवरलैपिंग क्या होता है, कि ओवरलैपिंग क्या होती है, रैपिंग क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आगे बात करेंगे इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के बारे में, कि जो हमारे वेल्डिंग जॉइंट होते हैं उनकी हम इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, उनकी हम टेस्टिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने डिफेक्ट्स के बारे में बात की, ठीक है, कि पुअर अपीयरेंस जो हमारा डिफेक्ट था, या फिर आप बात कर सकते हो डिस्टॉर्शन के बारे में, स्पैटर के बारे में, इंक्लूजन के बारे में। बचे हुए डिफेक्ट्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।